हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। संसार के समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक नमन। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन में वैराग्य का दीपक जलाएगी, जो बताएगी कि संसार में कितना भी कोई भटक जाए, यदि वह भगवान शिव की कृपा के आश्रय में आ जाए तो उस पापी का भी उद्धार निश्चित है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण महात्म्य की वह पुण्य कथा, जिसमें एक साधारण स्त्री चंचुला, जिसने जीवन में पाप ही पाप किया, वह भगवान शिव की कथा के प्रभाव से उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करती है। यह कथा में सिखाती है न मनुष्य के जन्म का महत्व उसके कर्म में है, और सबसे बड़ा पुण्य है भगवान शिव की कथा का श्रवण करना। तो आइए तन मन शुद्ध करके अपनी आत्मा को प्रभु शिव की भक्ति में सराबोर करते हैं। कथा का आरंभ करती हूँ। पुराणों में वर्णित है, समुद्र के किनारे वास्कल नामक एक सुंदर ग्राम बसा था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी चंचुला। उसका जीवन प्रारंभ में तो धार्मिक था, लेकिन कालांतर में वह माया के जाल में फंस गई। सांसारिक भोग विलास, लोभ, मोह और वासनाओं में इतना उलझी कि वह अपने पतिव्रता धर्म से भी भटक गई। अपने जीवन में उसने कितने ही पाप किए, वह अपने कर्मों में डूबी रही। उसका हृदय क्रूरता और माया में दिन प्रतिदिन और मलिन होता चला गया। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका। कहते हैं ना, जब पुण्य उदय होता है तब स्वयं भगवान ही मार्ग दिखाते हैं। गोकर्ण नामक पवित्र भूमि में एक वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। वह तपस्वी परम शिव भक्त था। तप में लीन रहते हुए भी उसका हृदय करुणा से भरा रहता था। वह लोगों को पाप से मोक्ष का रास्ता दिखाता था। उसने चंचुला की दशा देखी। उसके मलिन जीवन को देखकर उसने विचार किया, यदि यह आत्मा शिव कथा का श्रवण कर सके तो इसके सारे पाप जलकर भस्म हो सकते हैं। वह चंचुला के पास गया और प्रेम पूर्वक कहा, हे नारी, जीवन पापों से भरा हो तो भी चिंता मत कर। भगवान शिव की कथा के अमृत से हृदय पवित्र हो जाता है। माया के बंधन काटने का सबसे सरल उपाय शिव कथा है। आओ, मैं तुम्हें उस कथा का मार्ग दिखाता हूँ। शिव भक्त ब्राह्मण के वचनों ने चंचुला के अंतःकरण को झकझोर दिया। पहली बार उसके जीवन में विवेक का दीपक जला। उसने अपनी करनी पर गहन पश्चाताप किया। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, हे देव, आपने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं नरक के द्वार पर खड़ी थी। आपने मोक्ष का मार्ग दिखाया। कृपा कीजिए, मुझे वह अमृत कथा सुनाइए जो मेरे सारे पापों को हर ले। ब्राह्मण ने उसे गोकर्ण क्षेत्र में रहने का आदेश दिया। चंचुला ने अपने समस्त सांसारिक मोह त्याग दिए और उसी तपस्वी के सान्निध्य में रहने लगी। प्रत्येक दिन वह श्रद्धा से भगवान शिव की महिमा की कथा सुनती। कथा का हर वाक्य जैसे उसके अंतरात्मा को धोता था, वह सुनती। जो शिव कथा सुनता है उसका मन निर्मल होता है। उसकी आत्मा में शिव शक्ति का वास होता है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे एक क्षण में संसार के बंधन काट सकते हैं। शिव कथा की शक्ति से उसका चित्त निर्मल हो गया। उसे संसार की माया तुच्छ प्रतीत होने लगी। अब वह दिन रात शिव का स्मरण करती, शिव मंत्र जपती, शिव का ध्यान करती। समय बीता और जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो कोई पीड़ा नहीं हुई। तपस्वी ब्राह्मण के आशीर्वाद और शिव कथा के पुण्य प्रभाव से उसके पास आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। वह विमान अद्भुत था, स्वर्ण रत्नों से जड़ा, सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ, चारों ओर मधुर संगीत की ध्वनि। शिवगण उस विमान में विराजमान थे। उनके मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि वे एक पापात्मा को मुक्ति का वरदान देने आए थे। चंचुला मुस्कुराई। उसने संसार की माया को अंतिम प्रणाम किया और दिव्य विमान में बैठकर शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे ही वह
शिवपुरी पहुंची, उसने देखा त्रिनेत्रधारी भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका तेज असंख्य सूर्य चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके समीप माता पार्वती साक्षात आनंद स्वरूपा के रूप में विराजित थी। गंधर्वों की मधुर धुन, अप्सराओं का नृत्य, शिव गणों की सेवा, शिवलोक का हर दृश्य अनुपम था। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा। गौरी माता ने उसे समीप बुलाया और स्नेहपूर्वक अपने समीप स्थान दिया। हे देवी, तू अब हमारी सखी है। तुझ पर शिव कथा का पुण्य प्रभाव है। अब तू शिवलोक में सदा आनंद पूर्वक निवास करेगी। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहती हैं, हे मुनियों, यह शिव कथा अमृत है। यह भवसागर से पार करने वाली नैया है। जो इसे श्रद्धा से सुनते हैं उनका उद्धार निश्चित है। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिली? कोई भी जीवन कितना भी पाप से ग्रस्त क्यों ना हो, जब वह भगवान शिव के चरणों में गिरता है तो उसका उद्धार निश्चित है। प्रायश्चित सबसे बड़ा धर्म है। पश्चाताप के आंसू शिव के हृदय को द्रवित कर देते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उनके श्री चरणों में बैठने से मुक्ति मिलती है। शिव कथा सुनना मात्र से आत्मा शुद्ध होती है, जीवन धन्य होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। अगर आप भी जीवन में दुखी हैं, मोह में फंसे हैं या जीवन में दिशा खो बैठे हैं, तो एक बार सच्चे मन से शिव कथा का श्रवण करें। देखिए कैसे जीवन में आनंद, वैराग्य और शांति का उदय होता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव महिमा की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर शिव भक्त के जीवन में शांति और शिव कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ।